नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक हम 6 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं का माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। माने तीसरी भुजा का जो मान है ना, वो किन दो भुजा के बीच होगा, किन दो संख्या के बीच होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है बाबू हल। अगर कुछ दिया है तो आप लिखिए कि दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है बाबू? आपके त्रिभुज की दो भुजा दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज के दो भुजाएं, दो भुजाएं। एक आपके है 12 सेंटीमीटर, दूसरा आपके हैं बाबू आपके 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। और इन दो भुजा की सहायता से आपको तीसरी भुजा का मान बताना है कि किसके बीच होगा। तो हम लोग देखिए सबसे पहले इन दो भुजा को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे तीसरी भुजाओं का योग, या ऐसे भी लिख सकते हैं इन दो भुजाओं का योग, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इनको जोड़ेंगे हम लोग, 12 और 15 को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा आपके 27 सेंटीमीटर आता है। तो आप बताइए कि ये 27 सेंटीमीटर छोटा होगा या बड़ा होगा? तीसरी भुजा जो 27 सेंटीमीटर आया है, ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो नहीं, ये जवाब छोटा होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब दो भुजा को जब जोड़ा जाता है ना, तो ये तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। इसका जो मान होता है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो मान लीजिए ये 27 अबे किया है, इसको दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 27 अबे कर रहा है। तो 27 तो छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पढ़े हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज है तो दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो 27 से बड़ा होना चाहिए। तो 27 का जो मान आया है तीसरी भुजा, ये आपका छोटा होना चाहिए, ठीक ना। ये 27 आपका बड़ा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छोटा, ठीक। समझ में आ गया? चलिए अब हम दो भुजा का अंतर करते हैं। तीसरी लिखेंगे दो भुजाओं का अंतर। अंतर मतलब घटाओ, माने बड़ी भुजा में से बड़का में से छोटका को घटा दीजिए। माने 15 में से अगर हम 12 को घटा दें, ठीक ना, 15 में से अगर 12 को घटा दें तो ये आपके 3 सेंटीमीटर आएगा। तो बताइए तीसरी भुजा हम लोग को पता चल गया कि तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर आया है। तो ये 3 सेंटीमीटर बड़ा होगा तीसरी भुजा या छोटा होगा? तो ये बाबू आपका बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? तो हम लोग को पता है कि जब दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, है ना। तीसरी भुजा से क्या होता है, ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये 3 सेंटीमीटर से क्या होगा, तीसरी भुजा बड़ा होगा, और 27 सेंटीमीटर क्या होगा, छोटा होगा। बस इतना चीज़ आपको लिख देना है। तो हम लिख देंगे अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ा तथा 27 सेंटीमीटर से छोटा होगा। और यही आपके राइट आंसर है। तो तीसरी भुजा जो होगा ना, 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा और 27 सेंटीमीटर से छोटा आएगा। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।